हेलो। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो उसे इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया हुआ है, तो आज हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने जो ग्राफ खींचा हुआ है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब आगे हम लोग लिखना शुरू करते हैं कि लेट डिस्टेंस s traveled by an object in time t टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस s ट्रेवल किया। और आपको पता होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया होता है वही तो डिस्टेंस होता है। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है। तो अब यहां चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग पॉइंट दे देते हैं। ये पॉइंट a, ये पॉइंट b, इस पॉइंट को पॉइंट c कंसिडर कर लेते हैं और ये पॉइंट d कंसिडर कर लेते हैं। अब यहां ध्यान से अगर देखो आप तो o से d की दूरी टोटल कितना है? t के इक्वल्स है। बात समझ में आ रही है? o से d की दूरी कितनी है? t के इक्वल टाइम्स 0 से लेकर टाइम t तक। अब यहां अगर बात करें d से लेकर b की दूरी कितनी है? ग्राफ पे v के इक्वल है और d से c u के इक्वल है। अब इसी का हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। तो यहां हम लोगों ने देख लिया कि डिस्टेंस इक्वल क्या है? डिस्टेंस इक्वल s। और ये बात हमने ग्राफ में पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। मीन्स कि s इक्वल s बोले तो डिस्टेंस, s इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया है, मीन्स कि ये पोर्शन अगर पूरा शेडेड कर दें ओ ए बी सी डी, ये पूरे एरिया का, यहां आपको ये इस तरह का एक फिगर दिख रहा होगा ट्रेपीजियम जैसा। ए बी, यहां बीच में आ जाओ तो सी, और उसके बाद यहां ओ, और ये आपको डी। तो इस बीच का जो पूरा एरिया है, इस बीच का पूरा एरिया क्या कहलाएगा? डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो वही हम लोगों ने यहां लिखा हुआ है। तो इसे आप दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, अगर ये हमें एरिया निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो अब हम यहां दो फिगर को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला नजर आ रहा होगा आपको एक ट्रायंगल जो रेड कलर से हमने लिखा हुआ है। रेड से लिखें ज़्यादा बेहतर होगा कि ब्लैक से लिखते हैं ताकि विजिबल हो। यहाँ देखो आप, ये दिख रहा है आपको ए बी सी, और नीचे एक रेक्टेंगल ए ओ डी सी। तो इसे क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, इसे इरेज कर दिया जाए, ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहां तक में कोई परेशानी? आई होप कि आपको परेशानी नहीं होगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू मालूम है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये मैथ के गुरुजी ने आपको पढ़ाया है। अगर यहां हम लोग बात करें इस लेंथ की, तो लेंथ कितने के इक्वल हो जाएगा? ओ और डी, ओ डी इक्वल्स ए सी, और ये दोनों कितने के बराबर है? टी के बराबर। दिख रहा है? इक्वल्स है, टी के इक्वल्स ए सी एंड ओ डी इक्वल्स टू टी है। इज दैट क्लियर? यहां तक में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद अगर बात करें तो सी डी इक्वल्स ओ ए इक्वल्स यू के है। नजर आ रहा है आपको? ओ ए सी डी, ये दोनों आपस में बराबर है, और ये कितने के इक्वल है? 0 से लेकर u तक। मीन्स कि कितना है इसका डिस्टेंस? u। तो अब यहां हम लोग लिख सकते हैं लेंथ बराबर क्या हो जाएगा? ओडी, ओडी, और ओडी कितना है? t इंटू ब्रेथ की बात करें तो u, अभी अभी हम लोगों ने समझा। उसके बाद 1/2। अगर यहां बेस की बात की जाए तो बेस AC है,
और ए सी बराबर अभी अभी हम लोगों ने लिखा है वो कितने के बराबर है, टी के बराबर, और हाइट कितनी है, सी बी। हाइट सी बी है तो इसको हाइट को हम लोग लिख सकते हैं वी माइनस यू, वी माइनस यू लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल ये वी है, इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया तो बचा कितना, वी माइनस यू, वी माइनस यू, वी माइनस यू। समझ में आ रही है बात आपको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बी का पहले लिख लेते हैं टी ए सी के इक्वल है। उससे पहले मेरे हिसाब से हमने एक स्टेप को स्किप कर दिया, आपको और अच्छे से समझ में आए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप और लिख ही लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ए सी इंटू सी डी प्लस 1/2 टू ए सी इंटू सी बी। यहां तक मैं अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ए सी का वैल्यू हमें पता है टी, सी डी का वैल्यू मालूम है यू 1/2 ए सी टी के इक्वल्स है, सी डी वी माइनस यू। यहां तक में कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। अब ये लिख सकते हैं हम लोग यू टी प्लस 1/2 टी वी माइनस यू। अब इसे इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब जब इसे इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे तो आप अब ध्यान से देखो कि इससे पहले हम लोगों ने इक्वेशन 1 पढ़ा हुआ है, कौन सा, मोशन का पहला इक्वेशन, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन का पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा था, ध्यान में है आपको? नहीं है तो कोई बात नहीं, v इक्वल्स यू प्लस ए टी। आप जाके एक बार पीछे विजिट कर सकते हो प्लेलिस्ट को, ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से मर्जी वहां से आप देख लो। तो चलिए अब यहां तो इस टर्म में तो यहां है नहीं वैल्यू, हमारे पास v माइनस यू के टर्म में है, तो हम इसे v माइनस यू के टर्म में लिख सकते हैं क्या, v माइनस यू इक्वल्स ए टी। इसे समझ लेते हैं, नाउ दिस इज इक्वेशन 2। अब ध्यान में रखना, यहां जो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 लिख रहे हैं, ये जो हम लोग डेराइव कर रहे हैं इसका इक्वेशन 1 और 2 है। जैसे कि मैथमेटिकल जब क्वेश्चन 1 2 सॉल्व कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें ढेर सारे इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक उसी तरह से हम लोगों ने यहां लिखा है कि ये जो हम लोग डेराइव करना शुरू किए इसमें से पहला इक्वेशन इसको कंसिडर किया है। ऐसा मतलब समझ लेना कि ये मोशन का पहला इक्वेशन है, ये बिल्कुल नहीं कंसिडर करना। बात समझ में आ रही है? और ये दूसरा इक्वेशन, ये नहीं समझ लेना कि ये सेकेंड इक्वेशन जो हम लोग डेराइव कर रहे हैं ये सेकेंड इक्वेशन यहां डेराइव हो गया, नहीं। ये हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करने के दौरान, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, प्रूव करने के दौरान जो आ रहा है क्वेश्चन इक्वेशन, उसे हम लोग लिख रहे हैं। तो चलिए अब इसे पहले हम लोग बॉक्स में बंद कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहला और दूसरा इक्वेशन। एक चीज हमने छोड़ा हुआ है वो एस बोले तो डिस्टेंस, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये एस का बहुत यूज होने वाला है इसलिए हम लोगों ने लिख लिया। एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू टी प्लस 1/2 इंटू टी। अब यहां ध्यान से देखो, v माइनस यू इक्वल्स क्या है इक्वेशन 2 में, ए टी। यहां तक में कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि हम लोग इतना इजी लैंग्वेज में समझ रहे हैं, परेशानी होने का तो कोई बात ही नहीं बनता। 1/2, अब ए टी और यहां टी, तो इसे लिख सकते हैं ए टी स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। अब फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में अगर चलें, यू टी प्लस, हाँ हो तो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एस इक्वल टू, ये हमारे पास प्रूव होकर आ गया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही इक्वेशन तो था जो हम लोग प्रूव कर रहे थे, प्रूव करना चाह रहे थे, जो 3 इक्वेशन का लिस्ट बनाया हुआ था वो आप एक बार फिर से विजिट करो, वो आप एक बार पीछे रिमाइंड करो कॉपी में, जो अगर आपने लिखा है उसे एक बार देखो। यहां तक तो ये हमारे पास आ गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारे को मिला कौन सा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यही कंडीशन ये क्रिएट होता है, इफ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0, if acceleration equals
0, देन व्हाट, उस कंडीशन में क्या होगा। तो अब यहां ध्यान से देखो कि S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इतना हमें मिला है कहां से, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, जब ए का वैल्यू कितना है 0। आपके मैथ के गुरुजी ने जरूर ही पढ़ाया होगा कि 0 मैथ का वो हीरो है अगर वो किसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या करता है, सबको अपने अंदर मिला लेता है। ठीक, तो S इक्वल टू यू टी प्लस 0, S इक्वल टू यू टी। अगर एक्सेलरेशन 0 हुआ तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां तक में कोई परेशानी? आई होप कि आपको चीजें यहां तक क्लियर हो गई होगी। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो आप प्लीज नोट कर लें। चलिए, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अगर यहां तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे इक्वेशन नंबर 3 को लेकर, और इक्वेशन नंबर 3 जो है उसको हम लोग डेराइव करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आप पढ़ते रहिए। चलिए धन्यवाद।